सुखों की खान है। आदमी के अंदर उस मालिक के भरे हुए खजाने हैं, पर ये जब तक प्रभु का नाम नहीं लेता ये उन सब से अनजान है। मालिक का नाम सुमरन करने में, जाप करने में कोई शक्ति नहीं लगती। काम धंधा नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना। अपने घर परिवार में रहते हुए आप मालिक का नाम ले सकते हैं। घर परिवार में रहते हुए आप परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को देख सकते हैं। पर उसके लिए जरूरी यही है कि आप सुमरन के पक्के बनो। लेट के बैठ के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन अति जरूरी है। नाम जपने का अभ्यासी बनना होगा और क्रियाकलाप आप जो करते हैं उनमें शामिल कर लीजिए प्रभु का नाम। सुबह उठना है, कोई घूमता है, कोई रफात जाता है, या फिर चाय नाश्ता बाद में लेते हैं। कुछ भी आप कर रहे हैं, ईश्वर का नाम लिया जा सकता है जीवा के द्वारा, ख्यालों के द्वारा। उसके लिए कोई अलग विशेष जगह जरूरत नहीं है इस कलयुग में कि अलग जगह पे जाना होगा, घर परिवार छोड़ना होगा। ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। अपने घर में परिवार में रहते हुए, काम धंधा करते हुए आप सुमरन कर सकते हैं। इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। इंसान आज के युग में मन और माया का गुलाम है। रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, हीरे, मोती, लाल, जवाहरात और जो दिखते नहीं, अप्रत्यक्ष जो भी दुनिया में सच उसको झूठ और झूठ को सच दिखाना, ये माया का मुख्य कार्य है। तो मन इंसान का कब हावी हो जाए, कब इंसान को गुमराह कर दे, कब कौन सी पट्टी पढ़ा दे, कुछ मालूम नहीं। इस संसार में मनमते लोगों का टोला घूमता है। मनमते लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ मन की सुनते हैं, उनको अल्लाह, राम, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की बात अच्छी नहीं लगती। वो मन की बातों में उलझे रहते हैं और जो भी कोई उनका संग करता है उनको भी उलझा लेते हैं। इसलिए गुरुओं ने, पीर फकीरों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, कभी ना चलो, कोई ना चलो। क्योंकि ये हर सच्ची बात को कहता है मैं नहीं, और हर झूठी बात को कहता है मैं ही मैं और नहीं। तो इसलिए मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु ये कभी नहीं कहेगा मेरी सेवा कर, मेरे लिए कर। गुरु क्या कहता है, इंसानियत की सेवा करो और प्रभु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका भला करो, सबका भला मांगो और राम नाम का जाप करो। ये जरूरी है, यही वास्तविकता है। तो मालिक के नाम का जाप, भक्ति, इबादत करना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिनके भाग्य अच्छे हैं, जो भाग्यशाली जीव हैं, वही मालिक का नाम जपते हैं और वो अपने भाग्य को और अच्छा बना लिया करते हैं। मन इंद्रियां फैलाव में है, इंसान उनके बहकावे में आके गिर सकता है। काम वासना इसका कीड़ा बन सकता है, इसमें पागल हो रहे हैं लोग। कोई ही बचा है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इन्हीं के घोड़ों पे सवार लोग दौड़ते रहते हैं और अपनी मंजिल को कभी पा नहीं सकते। और फिर ऊपर से मन माया तो जबरदस्त शक्तियां हैं जो इंसान को अपने काबू में रखती हैं, हिलने नहीं देती। मन के बहकावे में इंसान आके अपना अच्छा बुरा नहीं सोचता, बस बुरे बुरे कर्म करता है और उनके बदले दुख भरता रहता है। और लोभ लालच, लोभ है सर्व पाप का पाप,
ऐसा माया का ये चोर जबरदस्त है, भाई को भाई से लड़ा देता है और बाप बेटे में दरारें डाल देता है। यानी सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं जब माया रानी का डंक चलता है, लोभ लालच आता है, इंसान के होश हवाश गुम हो जाते हैं। ऐसे ऐसे सब्जबाग इंसान को दिखाए जाते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती, हकीकत से बिल्कुल अनजान कर दिया जाता है, कुछ भी करता है। आज कलयुग में माया के गुलाम बन के लोग बर्बादी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सुमरन करोगे, भक्ति इबादत करोगे तो मालिक की कृपा से इन बुराइयों से बच पाओगे। तो इसलिए सुमरन किया करो, आधा घंटा सुबह शाम नियम बना लो, असूल बना लो, ताकि उस नियमानुसार आप मालिक को याद कर सकें। क्योंकि बिना टाइम के आप कभी उसको याद नहीं करेंगे। फिक्स कर लो कि ठीक है भाई 6 बजे, 6:30, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे हमने सुमरन करना ही करना है, शाम का टाइम भी, और वो टाइम फिक्स रखो। वरना तो मन झांसे देता है, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गए फिर सही, कोई बात नहीं, सो जा, अभी नींद आई है, इत्यादि इत्यादि बातें। और आदमी इधर से करवट बदले इधर, इधर से बदले इधर, मन कहता टिका रहे, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई जिंदगी थोड़ी बीत रही है, आप कल को सुमरन कर लेंगे, और वो कल कभी आने नहीं देता। तो जैसे मुश्किल आए, जैसे मर्जी उठना पड़े उठो, हाथ मुंह धो, नहा लो, ताकि आलस्य चला जाए, और फिर आराम से बैठ के मालिक को याद करो। सुबह शाम टाइम निश्चित कर लो। अगर सच्चे दिल से समय निश्चित करके आप मालिक को याद करते हैं तो यकीनन मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल एक दिन जरूर बन जाते हैं। इतना भी हावी रहे, मन कुछ भी कहता रहे, लेकिन उनकी प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाती है, तो एक दिन मन भी रुक जाता है, मन भी फिर हावी होना बंद कर देता है। तो अपना देश ये नहीं है जिसमें आप रह रहे हैं, यह तो काल की नगरी, काल का देश है। यहां पे हमेशा के लिए कोई ठहरता नहीं, एक आता है दूसरा चला जाता है, और आना जाना इस संसार में लगा रहता है। 1 मिनट में, 1 सेकंड में पता नहीं संसार में कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मर जाते हैं। ये संसार, ये जहान हमेशा के लिए किसी का नहीं हो सकता। बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था, कोई कोई बुजुर्ग अवस्था तक पहुंचते हैं और अपना किरदार अदा करके जितना समय प्रभु ने लिखा है उतना समय भोग के इस संसार से चले जाते हैं। पर इस दरमियान अगर अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपा तो उस इंसान को बेहद खुशियां मिलती हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति मिलती है, बिना कहे सब कुछ मिल जाता है। जो सच्चे दिल से अपने सदगुरु मौला को याद करते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती, हीरे, लाल, जवाहरात, मालिक कोई कमी छोड़ता ही नहीं। पर आदमी को दृढ़ यकीन हो, दृढ़ विश्वास हो, फिर ही सारे खजाने मिलते हैं। जैसे इंसान का यकीन डगमगाता है, समुंदर के किनारे प्यासे वाली बात हो जाती है। समुंदर में तो चलो खारा पानी है, इंसान इसलिए प्यासा रहता है, पर जरा सोचिए अगर कोई समुद्र मीठे पानी का भरा हो और उसके किनारे भी अगर कोई प्यासा रहे तो कितनी हैरानी की बात है। उसी तरह इंसान का जब यकीन डोल जाता है, जब उसकी हवश, जब उसका मन, जब बुराइयां उस पे छा जाती हैं, ऐसे में इंसान गुमराह होता है, मन के हाथों चढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मन जालिम बेड़ी डुबो देता है। बस सुमरन करके देख लो, अपने आप बात सामने आ जाएगी कि संत जो बात कहते हैं कि आप नाम जपें, सुमरन करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें, सबके लिए भला मांगो, सबका भला करो, यकीनन मालिक आपका भला जरूर करेंगे।
तो इंसान को अपने अंतःकरण की सफाई करना अति जरूरी है। और उसके लिए कोई घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो। और जिनके पास सेवा का सुनहरी अवसर है वो सेवा करें, क्योंकि सेवा का मेवा हाथों हाथ नगदो नगद जरूर मिलता है। जो भी जीव सेवा करते हैं मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। और हमने ये देखा है सेवा करने वालों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती, हमेशा खुशियों में लीन रहते हैं, खुशियों में माला माल रहते हैं, किसी भी तरह की कमी नहीं आती, बल्कि मालिक के रहमो करम से माला माल होते रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई टैक्स अदा नहीं करना, कुछ भी नहीं। बस आप सुमन कीजिए और फिर आपके लिए खुशियों का स्रोत खुल जाएगा। जैसे एक बांध लगा देते हैं, पानी को रोका जाता है, और अगर वो बांध खोल दो तो पानी विकराल रूप धारण कर लेता है, वो तबाही मचाता है। उसी तरह काल ने ओम हरि अल्लाह मालिक गौड़ खुदा वाहिगुरु राम के उस अमृत आबो हयात में बांध लगा दिया है। काम वासना का, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का जबरदस्त बांध लगा हुआ है। और आप अगर सुमरन करके, भक्ति इबादत करके इस बांध को छिन भिन कर दो तो जैसे अमृत आबो हयात मालिक का चलेगा, काल की तमाम बुराइयों का चकना चूर कर देगा। और यही नहीं, वो अमृत, वो आबो हयात आपकी आत्मा को बिठा के मालिक के नजारे दिखाएगा और दर्श दीदार के काबिल बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला हमेशा आपके पास रहे, एक क्षण दूर ना हो, तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप राम नाम का सुमरण करके काल के इन बंधनों को तोड़ डालो तो मालिक के दर्शन होंगे और उसकी दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे। और वो तमाम खुशियां आपको मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारा फर्ज बताना है, मानना न मानना वो आपकी मर्जी है। इंसान सुन के मान ले तो कोई कमी नहीं रहती। ये सब झूठ है, कुछ मिलने वाला नहीं। जिंदगी में ठोकरें लिखी हैं तो लिखी हैं, नहीं, ये गलत है। जब आप नेगेटिव सोचते चले जाते हैं तो पॉजिटिव खुशियां कहां से आएंगी? जब आप गलती सोचे जा रहे हैं कि मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा मौला मेरा राम मेरे पे खुश नहीं होगा, हर टाइम आप नहीं नहीं करते जा रहे हैं, तो एक तरह से आप खुद ही ये मांग रहे हैं कि ऐसा हो। इसलिए आदमी को अपने विचारों से हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, अल्लाह राम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरे को कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कोई कर्मों का चक्कर आ जाता है, उसकी खुशियों से इंसान वंचित हो जाता है, कुछ देर के लिए खाली हो जाता है, पर इसका मतलब ये ना सोचे कि उसको जिंदगी भर कोई खुशी नहीं मिलती, हो ही नहीं सकता। उसको लाज है, वो अपने भक्तों की लाज रखता था, रखता है और सैकड़ों हजारों गुणा बढ़ के रखता रहेगा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।